क्रिसमस ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल 25 दिसंबर को दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता है। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्ट मास शब्द से हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 336 ईसा पूर्व में रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। इस दिन लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और पार्टी करते हैं। तो आइए जानें क्रिसमस का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। क्रिसमस का इतिहास बाइबल के अनुसार माता मरियम के गर्भ से ईसाई धर्म के ईश्वर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व माता मरियम कुंवारी थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुआ था। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा कि जल्द ही आपकी एक संतान होगी और उस बच्चे का नाम जीसस रखना है। स्वर्गदूत ने बताया कि जीसस बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी, जो इस संसार को कष्टों से मुक्ति का रास्ता दिखलाएगा। माता मरियम ने संकोचवश कहा कि मैं तो अभी अविवाहित हूँ, ऐसे में यह कैसे संभव है। देवदूतों ने कहा यह सब एक चमत्कार के माध्यम से होगा। जल्द ही माता मरियम और यूसुफ की शादी हुई। शादी के बाद दोनों यहूदियों के प्रांत बेतलहेम नामक जगह में रहने लगे। यहीं पर एक रात अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि रोम के शासन से बचने के लिए उनके मसीहा ने जन्म ले लिया है। ईसा मसीह के जन्मोत्सव को ही लोग आज क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह ने दुनिया को एकता और भाईचारे की सीख दी। उन्होंने लोगों को भगवान के करीब रहने का मार्ग दिखाया। ईसा मसीह ने क्षमा करने और क्षमा मांगने पर जोर दिया। उन्होंने अपने हथियारों को भी माफ किया। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। एनो डोमिनी काल के प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 से 2 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। 25 दिसंबर यीशु मसीह के जन्म की कोई ज्ञात वास्तविक जन्म तिथि नहीं है और लगता है कि इस तिथि को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांति से संबंध स्थापित करने का आधार पर चुना गया था। ईसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने बाद में जाकर इस दिन को चुना, क्योंकि इस दिन रोम के गैर ईसाई लोग अजय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे कि यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए। सर्दियों के मौसम में जब सूरज की गर्मी कम हो जाती है तो गैर ईसाई इस इरादे से पूजा पाठ करते हैं और रीति रस्म मनाते थे कि सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और दोबारा उन्हें गर्मी और रोशनी दे। उनका मानना था कि 25 दिसंबर को सूरज लौटना शुरू करता है। शुरू में इस बात को लेकर मतभेद भी था कि क्या ईसा का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तब ईसा के बलिदान और पुनरुत्थान पर ईस्टर ही ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार हुआ करता था। विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। इस दिन को क्रिसमस पर्व के रूप में मनाने के लिए काफी समस्याओं से भी जूझना पड़ा था। पिछले 1.5 शताब्दी से ही क्रिसमस का पर्व बिना किसी बाधा के आयोजित किए जा रहे हैं। सांता क्लॉज आज इस पर्व की पहचान बन चुका है। सांता क्लॉज की छवि एक गोल मटोल आदमी की है जो हमेशा लाल कपड़े पहन कर रखता है और बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देने अपनी स्लेज पर बैठकर आता है। आज सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस की कल्पना हर किसी के लिए अधूरी है। सांता क्लॉज के लेकर कई कथाएं। कई लोग मानते हैं कि 4वीं शताब्दी में संत निकोलस, जो कि तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे, वही असली सांता थे। संत निकोलस गरीबों को हमेशा गिफ्ट देते थे। उस समय लोग संत निकोलस का काफी आदर करते थे। उस समय से सांता क्लॉज की परिकल्पना की जाने लगी। क्रिसमस ट्री जब भगवान ईसा का जन्म हुआ था तब सभी देवता उन्हें देखने और उनके माता पिता को बधाई देने आए थे। उस दिन से आज तक क्रिसमस के मौके पे सदाबहार फर के पेड़ को सजाया जाता है और इसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है। क्रिसमस ट्री
को सजाने की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति बोनीफेस टूयू नामक एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था। यह पहली बार जर्मनी में 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ था। क्रिसमस के बारे में जानकारी। क्रिसमस से कई दिन पहले ही सभी ईसाई समुदायों द्वारा कैरोल्स गाए जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती है। सारी दुनिया के गिरजाघरों में यीशु की जन्मगाथा झांकियों के रूप में प्रदर्शित की जाती है। 24-25 दिसंबर के बीच की रात को पूरे समय आराधना पूजा की जाती है। भक्तिभाव पूर्ण गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे से ही जन्मदिन का समारोह होता है। गिरजाघरों में मंगल कामना का प्रतीक क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। पूजा स्थलों के परिसरों को इस तरह सजाया जाता है मानो दिवाली मनाई जा रही हो। आज क्रिसमस जितना धार्मिक है उतना ही सामाजिक पर्व बन गया है। कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सभी व्यावसायिक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर रहती है। इस दौरान मिठाई, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड, क्रिसमस पेड़, सजावटी वस्तुएं आदि भी पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को देने की परंपरा है। इस दिन पर सभी एक सांस्कृतिक अवकाश का लुत्फ उठाते हैं तथा इस अवसर पर सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण केंद्र आदि तथा गैर सरकारी संस्थाएं बंद रहती है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।